क्या राहुल गांधी को और सोनिया जी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, इसके मार्फत राहुल जी और सोनिया गांधी को चुनावों के दौरान गिरफ्तार करने के लिए मोदी सरकार, एनडीए सरकार तैयार है? या एनडीए गठबंधन में जो बगावत हो रही है, जैसे नीतीश कुमार जी ने पाला बदलना और सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ पे एक लौती सबसे बीजेपी से भी ज़्यादा जो है सीटें हासिल कर ली हैं, लगभग 100 के करीब आंकड़ा उनका पहुँच रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी और जो है उनके एक कुशवाहा जी हैं, उनके पार्टी के विधायक इनके साथ बहुत दिन जल्दी ही सुनाई देगा कि इनके पार्टी में विलय कर गए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र में बगावत कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू अलग से ही तैयार बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए कि जीतन राम मांझी आ जाते हैं, 12 एक 13 हो जाएंगे, 13 7 20 हो जाते हैं, 20 और 16 36 हो जाते हैं। तो 36 सांसद मिल करके बड़े आसानी के साथ मोदी सरकार को धराशायी कर देंगे केंद्र में। इससे भयभीत है मोदी सरकार। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस वक्त देश हित में मोदी सरकार का जाना जनहित में और देश हित में बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात एक और खुला हुआ है, पेगासस से इस देश में लगभग 100 लोगों, 100 नेताओं और जितने भी वीवीआईपी हैं, इनकी पेगासस के मार्फत उनके फ़ोन को टेप किए गए। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी हैं और तमाम लोग हैं, तमाम जजेज हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट इनके पाले में नहीं आए, ईमानदार टाइप के लोग हैं। तो उनकी जासूसी करवाई गई, जिसका मामला ऑलरेडी अमेरिका की अदालत में चल रहा है। यहाँ पे एक टीम तैयार की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पेगासस के बारे में जांचो। लेकिन आज कई साल हो गए कि पेगासस के बारे में जो कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने तमाम अनुरोध किया सरकार से, लिफाफा में भर करके भेजा, वो लिफाफा सील बंद ही है। तो सबसे बड़ी आफत तो आने जा रही है, मोदी जी पूरे विश्व में नाक कटा रहे हैं। दूसरी बात, जो सेक्स स्कैंडल कांड अमेरिका में हुआ, जो क्रिमिनल पकड़ा गया, जिसकी डायरी पकड़ी गई है, जिसके लैपटॉप पकड़े गए हैं तमाम तरीके से, तो उसमें भारत के 4 लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें अनिल अंबानी भी हैं, हरदेव पुरी भी हैं, और संभवतः जो मार्केट में चर्चा हो रही है उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू का नाम भी आ रहा है। तो मैं देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ, एसआईआर के मार्फत क्या करवाना चाहते हैं? एसआईआर की पूरी प्लानिंग जो है उसका लेना देना है कि मध्यावधि चुनाव होगा और किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये सी जिपनिंग बनना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी की यही पॉलिसी है, देश रहे या बर्बाद हो जाए। आप बताइए, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को चाइना पर हिस्सा बता रहा, नेपाल भी लाल पीली आंखें दिखा रहा, लेह लद्दाख के पास जो है लगभग हजारों वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है चाइना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो कायर है, निकम्मा है, निठल्ला है, ये देश के बारे में नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के। अभी कल कहीं गए थे, भाषण दे रहे थे, तब तक जो है टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और लगे अगले बगले झकने, माँ मुँह, पूरी बुद्धि हेरा गई इनकी। तो कुल मिलाकर के कि नेता प्रतिपक्ष और सोनिया जी को किसी तरीके से जेल भेजो और किसी तरीके से इस देश की सत्ता को डरवा करके, सत्ता के मार्फत ईडी, सीबीआई और पुलिस का खौफ दिखा करके इस देश के विपक्षी नेताओं का शोषण करो। क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो आवाज उठा रहा है जनता की, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र जिंदा रहे लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है। उस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि
कि दिसंबर महीने में लगभग एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी और बिहार में चीफ मिनिस्टर महागठबंधन के माननीय नीतीश कुमार होंगे। तो देशवासियों ये ध्यान रखिए कि देश का प्रधानमंत्री कभी भी या आरएसएस भारत देश के सगे नहीं हो सकते हैं। ये नफरती लोग हैं। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में रॉयल जो इंग्लैंड के एजेंट हुआ करते थे, मैं आपको बता रहा हूं कि देश में बेरोजगारी पे बात ना हो, ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते और ये महिला उत्पीड़न पर चर्चा नहीं करना चाहते। इनसे मणिपुर तो संभल नहीं रहा, पूरा देश संभालने चले, गजब का है। इस देश के जितने भी नौजवान हैं, जिम्मेदार हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि 14 दिसंबर को अधिक से अधिक मात्रा में दिल्ली प्रस्थान करें और दिल्ली को पूरा जाम कर दें। सरकार को, यह निरंकुश सरकार को, तानाशाही सरकार को, जालिम सरकार को, देश को बेचने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का मैं आह्वान करता हूं। और जो भी आंदोलन हो, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, वो आंदोलन गांधी और नेहरू के विचारों को फॉलो करते होना चाहिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के होना चाहिए, जिसे पूरे दुनिया के लोग आज बापू और पंडित नेहरू कौन थे? आधुनिक भारत का निर्माता। पंडित नेहरू का इतिहास मैं बता देना चाहता हूं देशवासियों, जो अगर किसी को जानकारी ना हो तो। हिंदुस्तान का पहला राजनेता, हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को भारत के लिए, गरीबियों के लिए लुटा दिया, भारत सरकार को दान कर दिया। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस वक्त भारत के दोनों हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए। उस व्यक्ति की मेहरबानी, उसकी आकांक्षा को देखिए, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इस आदमी ने कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाया है, एम्स दरभंगा में, जो आज तक न जमीने पर दिखाई दे रहा है, न दीवार खड़ी हुई, न पिलर खड़ा हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। और बिहार में आदर्श चुनाव संहिता का इतना ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाते हुए यह ज्ञानेश कुंवरवा तो जाएगा जेल, ये बुढ़ापे में उसको जेल काटनी है। इसकी बेटी जो डीएम है ये भी फंसेगी। ज्ञानेश कुमार का तो पूरा जो है शरीर बीएलओ के खून से रंगा हुआ। इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा निकट्ठा, इतना बड़ा निकम्मा चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं। आप बताइए कि आरटीएम सेशन को याद किया जाता है। एक जज थे जगमोहन सिन्हा साहब, कितने ईमानदार थे, आज भी उनको याद किया जाता है। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शास्त्री जी और नरसिम्हा राव जी को हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार वित्त मंत्री बनाया, जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, और जिनकी ओबामा तारीफ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। जब अमेरिका संकट में था, पूरा विश्व संकट में था, आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उस वक्त भारत आर्थिक मंदी से बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति और शास्त्री था। उनके बारे में टिप्पणी देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री की, राजा बाबू की। आप लोग मुझे बताइए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी और सोनिया जी वो त्याग की मूर्ति हैं। उनको हाथों में हथकड़ी पहनाने का मतलब कि पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा और जलजला आ जाएगा हिंदुस्तान में, और बीजेपी वाले नाम और गांव छुपा करके मार्केट में घूमने लगेंगे। सरकार नहीं बचा पाएंगे ये लोग अपनी, आप किसी भी कीमत पर। मैं नीतीश कुमार का भी वहाँ आह्वान करता हूँ, एकनाथ शिंदे जी का आह्वान करता हूँ, अजीत पवार का आह्वान करता हूँ और चंद्रबाबू नायडू का आह्वान करता हूँ कि सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करवा दीजिए, तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस लीजिए, और देश के ऊपर आप लोग उपकार करेंगे
लेकिन अगर ऐसा करने में आप लोग असफल हुए तो देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो काले अध्याय में देशद्रोही के तौर पे आप लोगों को भी का नाम होगा। जिस तरह से नाथूराम गोडसे कायर को याद करते हैं लोग, गांधी जी की हत्या करने के आरोप में, बड़ा ताकतवर था, तो किसी ब्रिटानिया गवर्नमेंट के एक सिपाही के ऊपर एक रोड़ा फेंका होता, इतने लाठी मारते ब्रिटानिया गवर्नमेंट वाले, बुखार ठंडा हो जाता। वो जो है अपने आप को मुस्लिम शो कर दिया था कि हिंदू मुसलमान टकरा जाएं, गांधी बनने चले थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चुपचाप सत्ता छोड़ के चले जाइए, नहीं तो बाकी ज़िंदगी आपको जेल में गुजारनी है। इसी के साथ देशवासियों से फिर अपील करता हूँ, जिम्मेदार नागरिकों से अपील करता हूँ, नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली पहुँचें और जो वोट चोरी के लिए, हालांकि उससे पहले राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करने की एकदम परम योजना पे काम कर रहा, क्योंकि कल से सदन चालू होने जा रहा, सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ये चाहती है कि हम लोग जो मुद्दे दें उस पर बहस हो। ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष जनता की बात उठाएगा, विपक्ष देश की दशा दिशा की बात उठाएगा, विपक्ष जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा। जो सत्य है वो सत्य है। इसी के साथ देशवासियों, जय हिंद, जय भारत।